आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंध है उसका पंचम अध्याय आज प्रारंभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ तं सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिस्मयन्निव। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस तरह इस प्रकार देवर्षि जो नारद जी हैं सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यास देव जी को संबोधित किया। जो नारद जी हैं वो मुस्कुरा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो गुरु गुरु तत्व हैं, गुरु वर्ग है। वो हमारे मन की स्थितियों को हमेशा जानते हैं। जो हमारे गुरु वर्ग होते हैं हम उनके सामने होते ही हैं, जैसे या नहीं भी है तब भी वो भली भांति जानते हैं हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है। इस तरह देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि नारद जी को संबोधित किया। नारद जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जो गुरु होते हैं वो केवल हमारे जैसे मर्त्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, मरणशील मनुष्य। वो भगवान के प्रकाश विग्रह है। भगवान की जो कृपा है हमारे लिए, जब वो विग्रह धारण करती तो वो होते हैं गुरुवर्ग। वेद व्यास जी का असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से न प्रस्तुत कर पाने के कारण उत्पन्न हुआ था। नारद जी को यह त्रुटि ज्ञात थी, ये गलती नारद जी को पता लग थी और वो व्यास जी की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास देव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद जी ने पूछा, जिस प्रकार से कई बार आप भगवत गीता में सुनते हैं कौन्तेय, भगवान बोलते कौन्तेय, अर्जुन नहीं बोलते, बोलते कौन्तेय। उनको स्मरण दिलाते इस बहाने कि आप किन के पुत्र हो। यहाँ पे भी यही नारद जी कर रहे हैं, सेम टू सेम। पाराशर पुत्र हैं आप, ये याद दिला रहे हैं। नारद व्यास देव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद जी ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? जो भागवतम की विषय वस्तु है, ये जो बेस है इसका, जिस बेस को लेके भागवतम है सारे जगत में सबके मंगल के लिए भगवान ने दी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस है। उसको हम सभी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सभी की यही दशा है। इसका एक्सप्लेनेशन श्रवण करते हैं, थोड़ा सा फिर रिलेट कर पाएंगे। नारद जी द्वारा व्यास देव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। नारद जी जो भाषा बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, वो क्या है? वो संकेत है, जो उनके अंदर चल रहा है उसका संकेत। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पाराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते। इसीलिए नारद जी जो गुरु तत्व होते हैं या गुरु वर्ग हैं, वो जानते हैं हमारे लिए क्या उचित अनुचित। इसलिए उन्हें ज्यादा शब्दों में एक्सप्लेन नहीं करना होता है। वो एक लाइन ऐसी बोलेंगे, हमें लगेगा
बिल्कुल, इनको कैसे पता चला, इन्होंने कैसे समझा? तो नारद जी ने भी ज्यादा लंबा लंबा न खींचते हुए सरल एक लाइन में ही इस बात को बोला कि क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? ये लाइन इसको दोबारा बोलते हैं, 2-3 बार बोल सकते हैं और सुन सकते हैं ध्यान से। क्या आप मन या शरीर को, मन है जो जिसको विज्ञान नहीं मानता, भौतिक विज्ञान, और हम तो रात दिन उसके ही जोर पे चल रहे, मन या शरीर जो बाहर से जो ये कवर है, जो पैकिंग है हमारी, इसी को, केवल इसको ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? क्या आप इसको ही, इसकी संतुष्टि को ही आत्म साक्षात्कार समझ रहे हो? क्या यही गोल है हमारा? क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो? इसलिए आप कभी भी देखेंगे जो वैष्णव कोई भी मिलेंगे आपको, किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ में हो, विरक्त हो, साधु हो, वैष्णव कभी भी आपको मिले, उनका एक ही प्रश्न होगा, हरि नाम ठीक से चल रहा कि नहीं? भजन ठीक से चल रहा कि नहीं? पहले ये नहीं पूछेंगे शरीर ठीक है, रिश्तेदारी ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, घर बार ठीक है। पहला प्रश्न उनका जो सेंटर पॉइंट होगा यही होगा कि आपका भजन ठीक चल रहा है, क्योंकि वही तो मेन है ना। अगर वो ठीक चल रहा है तो सब ना होते हुए भी ठीक, तब भी ठीक है। अगर वही ठीक नहीं है तो सब ठीक दिख रहा है पर कुछ ठीक नहीं है। और जो व्यासदेव के पिता है पराशर मुनि, वो एक महान ऋषि हैं, इसीलिए उनको संबोधित किया पराशर पुत्र के रूप में, कि ऐसे पिता के संतान होने के नाते उनको बहुत सारी जो बोल सकते हैं क्वालिटीज वो फ्री में मिली है जेनेटिकली भगवान की कृपा से। तो फिर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी जो पहचान है उसको आत्मा से करें, अपनी आइडेंटिटी आत्मा के बेस पे देना, कि बॉडी या मन के बेस पे। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन, जो कम बुद्धि वाले होते, अल्प मेधा वाले, वो शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो ये लाइन है, सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, ये लाइन आप बहुत बार सुन चुके हो, बार बार यही प्रयास किया जाता है कि हम इसको समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है। क्योंकि हमारे अभी जो प्रेजेंट सीन है, हम सभी का प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी हम सभी खुद को या तो शरीर ही मान रहे और मन मान रहे, या दोनों ही मान रहे। हमारे जो सुबह से लेके रात तक जो भी भाग दौड़ है, जो भी उठा पटक कुछ भी है, सारी गतिविधि वो बॉडी सेंट्रिक है, और या तो माइंड है ना, या तो मन से ही चल रहे या शरीर के लिए ही चल रहे। कुछ कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, चाहे घर संभाल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सबका एक ही तो सबका एक मूल कारण है, हम शरीर को खुद को मानते हैं। और जो मन नहीं कर रहा आज माला करने का, मन नहीं कर रहा आज भोग लगाने का, या मन नहीं कर रहा ऐसा कुछ करूं, कहीं निकलूं, बाहर जाऊं, ये करूं, कुछ भी, हम मन इसको ही खुद को समझते हैं। तभी हम अगर खुद को कट कर दें, यहीं पे ही टोके कि मैं मन नहीं हूँ, मन तो नहीं कर रहा है ना माला करने का, पर मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर से ही कर लूं, माल हाथों से ही कर लूं, जीभ से ही कर लूं। तो जो हमारे जीवन का गोल है वो आधा तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा जब हम ये समझ लें, चाहे वो जबरदस्ती ही प्रैक्टिस करके समझे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम एक आत्म तत्व है जो इसमें पैक है, और जिसकी हमें अभी कोई अनुभूति भी नहीं है, और जिसको हम जानते भी नहीं कैसा दिखता है वो, लेकिन हम, और यही यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी को इस प्रकार से ही बोला जा रहा है कि जो बॉडी सेंट्रिक होके नहीं ले सकते सब, कि हमने ये विस्तार कर दिया, ऐसा कर दिया, लोक मंगल भी कर दिया, समाज सेवा, सोशल सर्विस, ऐसा तैसा सब हो गया, फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो समझना होगा कि वो संतुष्टि क्यों नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ बॉडी सेंट्रिक है या माइंड सेंट्रिक। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। कोई भी व्यक्ति, जिसको बोलते हैं ना नित्य प्रसन्न रहना, निरंतर प्रसन्नता, अबाधित प्रसन्नता। हमारी प्रसन्नता कैसी होती है? पदार्थ पे या किसी पर्सन पे, किसी रिलेशन पे बेस्ड है। अगर हमारी मर्जी का सब कुछ हो रहा है
तो हम बहुत खुश हैं, और फिर अगर कुछ ज्यादा ही हो गया हमारी मर्जी का तो हम ओवर खुश हो जाते हैं, फिर उसमें फालतू बोलते भी जाएंगे या जो जो भी होगा अपना टाइम भी बर्बाद करते जाएंगे अति प्रसन्नता में। लेकिन जो एक बैलेंस है, जिसको शाश्वत शांतिम निगच्छति भगवत गीता की भाषा में, वो नित्य आनंद, वो कैसे आएगा? जब जब हम कम से कम भगवान को ना भी जान पाए, अपने को तो जाने पहले, तब उसके बेस पे हम सारे डिसीजंस लेंगे, सारी हमारी जो क्रियाकलाप है उस बेस्ड पे होंगे कि हम ये बॉडी ही नहीं है, रात दिन इसमें ही ना लगे रहे, तो फिर वो यात्रा शुरू हो पाएगी नित्य आनंद वाली। वरना अगर ऐसे ही रहे, डेली यही समझा कि मैं यही हूँ जो शीशे में दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, इससे रिलेटेड ही जो कार्य है वही मेरी जिम्मेदारी, वही मेरी ठेकेदारी, तो जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, जिसको बोल सकते हैं या तो शाश्वत शांति, वो आना मुश्किल होगा, क्योंकि वो भौतिक शरीर और मन से परे है। मन का क्या है? अभी अगर 2 रसगुल्ले खाए और मन बहुत खुश हो गया, वहीं पे उन रसगुल्लों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, उनको 5 कर दिया जाए या 6, 7, 8, 10, वही मन पागल हो जाएगा उन्हीं रसगुल्लों से, है ना? मन की तो यही दशा है। तो मन और शरीर पे सेंट्रिक ना होके अगर हम थोड़ा सा भगवान की ओर केंद्रित करें खुद को और अपने आत्म स्वरूप की ओर, तो सरल हो जाएगा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। अब नारद जी उनको डिमोटिवेट ही नहीं कर रहे कि बस तुम ऐसे ही सोच रहे हो, क्या केवल शरीरी लेवल पे सोच रहे हो, उनको मोटिवेट भी करे, उनकी जो जो वास्तविक उनके गुण हैं उनको भी बता रहे, जो उनकी क्वालिटीज हैं। यही एक महान गुरु का या एक सही गुरु का लक्षण भी है। वो अपने शिष्य को क्या करते हैं? गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गुरु घड़ी घड़ी काढ़े खोट अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। बाहर से तो अनुशासन की चोट देंगे, अंतर से आध्यात्मिक सपोर्ट भी देते हैं कि ताकि शिष्य में बल भी रहे, वो उस अनुशासन को सीख भी पाए, वरना बहुत सारे लोग तो भाग जाएंगे अनुशासन की जहाँ पे बात आएगी। तो जो गुरुदेव हैं वो सहायक भी होते हैं। इसी प्रकार नारद जी ने बाहर से तो बोला कि क्या आप इस शरीर और मन को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो, लेकिन साथ साथ अगले ही श्लोक में उनको बताते हैं जो उनकी क्वालिटीज हैं कि आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं, जो आप सोच रहे हो, जो प्रश्न उठ रहे हैं आपके अंतःकरण में, वो पूर्ण है, और आपका अध्ययन भी भली भांति पूरा हो गया। जो आपका वैदिक साहित्य को लेके, भगवत तत्व को लेके जो अध्ययन है वो भी सब हो गया, फिट है वो भी। इसमें संदेह नहीं कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया, और जो समस्त वैदिक साहित्य है उसको आपने सरलीकृत करके और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ महाभारत को तैयार किया है। व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था। व्यासदेव जो अभी डिप्रेशन में है, ऐसा वर्ड दे सकते हैं, हमारे पास अभी वही शब्द है, हिंदी में बोले या संस्कृत में तो विषाद है। विषाद का कारण ये नहीं है कि उनमें लैक ऑफ नॉलेज है, उनके ज्ञान की कमी नहीं है उनके विषाद का कारण, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था। उन्होंने बहुत अच्छे से वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। जब उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया तभी तो उसको सरलीकृत कर पाए, औरों की समस्या सोचते हुए कि और सबके सब ऐसा ही नहीं कर पाएंगे जैसा मैंने किया, तो सरलीकरण कर रहे और महाभारत का संकलन किया। जिज्ञासितं धीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि सोचस्यात्मानं कृतार्था इव प्रभो। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे।
जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि सोचास्यमात्मानं कृतार्थ इव प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। उनको थोड़ा ढांढस बंधा दे, ये नहीं कि हमला ही कर दे, बस तुम तो ऐसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने भगवान का ये नहीं किया। वो पहले सपोर्ट दे रहे हैं, पहले इमोशनली भी बोल रहे हैं कि आपने जो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है उसका संकलन किया है, उसमें जो भगवान का जो ब्रह्म रूप है, जो ज्ञानियों का योगियों का जो लक्ष्य है, वो ब्रह्म रूप की पूर्ण चर्चा की और इसमें विषय को और जो भी वैदिक साहित्य का जो निचोड़ है उसको समेटा है। इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है और जो आपका विचार इसमें देने का जो अ, तरीका है वो क्या है, पांडित्यपूर्ण है। ये नहीं मूर्खों जैसे कुछ भी ठूस दो, कुछ भी कर दो। अतएव व्यास देव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी जो वो क्वालिटी है उस पे संदेह नहीं किया जा रहा, तो फिर उन्हें इस प्रकार का शोक क्यों करना। फिर यही बोला जा रहा है कि आपने तो सब अच्छे से ही किया, बहुत बढ़िया ही किया है, तो आपको इसमें हताश होने की क्या बात है, आपने हताश क्यों है। व्यास उवाच, अब व्यास देव अब कारण बताएंगे। अस अस्त्येव मे सर्वमिदं त्यक्तो त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम्। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। अस्त्येव मे सर्वमिदं त्यक्त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तम् गाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम्। श्री व्यास देव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो एक सिंसियर व्यक्ति है, वो हम जैसे नहीं है। हम भले उनके बारे में बोल रहे सुन रहे, लेकिन वो हम जैसे तो नहीं है ना कि जो हम उन पे कुछ ऐसी उंगली उठाएं या उन पे कमेंट करें। वो कह रहे हैं नारद जी को कि आपने जो भी मेरे बारे में बोला बिल्कुल ठीक है, सही है वो कि आप जो भी बोल रहे हो, लेकिन इसके बाद भी मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्यों है यह असंतुष्टि मेरे हृदय में। क्योंकि आप स्वयंभू, स्वयंभू जो वर्ड सुनते ना हम कई बार, स्वयंभू मनु, नहीं वो नहीं, जैसे हम स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं या स्वयंभू ऐसे कुछ भी वर्ड आता है, वो क्या है, जो बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न है। ये जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या है, बिना किसी भौतिक माता पिता के उत्पन्न है। उनका हमारे जैसा जन्म नहीं है माता पिता के संयोग से। क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। व्यास देव जी कह रहे हैं कि आप ठीक बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, मेरी ऐसा बता रहे हो, मेरे गुण ये वो सब ठीक है, फिर भी रिजल्ट ये है, भी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है इसका। क्योंकि आप स्वयं ब्रह्मा जी की संतान है, जो ब्रह्मा जी बिना किसी भौतिक माता पिता के उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की आप संतान है, और उनके संतान होने के कारण आप अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। इसलिए अब आप बताओ कि मैं क्यों अनसेटिस्फाइड हूँ, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह वह भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है। और चलिए पहले इसको यो करते हैं, जो भी इस भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा है, मेनली तो मनुष्यों से ही लेंगे, क्योंकि और शरीरों में इतना सोचने समझने इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो मनुष्य को ही लिया जाता है।
जो मनुष्य है, मनुष्य मात्र, वो अपने शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करते। हम क्या समझते हैं, जैसे आप कभी डायलॉग भी सुनेंगे, कोई ज्यादा दुखी हो या कुछ एक्सपेक्टेशन हो, कुछ हो, नहीं बोलते अरे आत्मा तृप्त होनी चाहिए, किसी किसी परेशान व्यक्ति की आत्मा खुश कर दो, उससे बड़ा पुण्य क्या है, या ऐसे कुछ कुछ डायलॉग्स बोले जाते हैं। और ऐसी बंगाली एक कहावत है, मुझे एज़ इट इज़ बोलनी नहीं आ पाएगी और सही नहीं होगा उच्चारण, मैं उसकी मीनिंग बोल देती हूँ केवल। बंगाली में कहावत है, बोलते हैं अ, आत्मा को दुःख नहीं देना चाहिए। वो ये कहावत वो लोग बोलते हैं कि जो मछली-वछली सब खा लेते हैं, तो बोलते हैं आत्मा को दुःख नहीं देना चाहिए, आत्मा को सब दो, जो चाहिए उसको सब दो। तो यहाँ पे ये वाला एग्ज़ाम्पल्स फिट बैठेंगे। कि जो भौतिक जगत में हम जो भी मनुष्य मात्र हैं, अपने आत्मा को कैसे पहचानते हैं? इस शरीर से ही पहचान रहे, मन से ही पहचानते। आत्मा तृप्त होगी जी मेरी, आपने इतने प्यार से खिलाया, आपने इतनी अच्छी बातें की, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन आत्मा का कुछ अता पता ही नहीं है, आत्मा है क्या? आत्मा भी हम इस शरीर को ही मान रहे, मन को ही मान रहे। और जो जो भी हम यहाँ नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ यहाँ इकट्ठा करते हैं, जिसको ज्ञान बोल सकते हैं, सारा शरीर और मन पे ही बेस्ड है। अब जो अगली लाइन है वो क्या है? यही समस्त विषादों का मूल कारण है। जो सारे डिप्रेशन है दुनिया के सारी एंजाइटी जो भी बोलते हैं ना, स्लीपलीनेस, जो अनिद्रा है और जो भी कुछ विषाद है, ऐसा-तैसा जो इस दुनिया में भी देखा जा रहा, बहुत बड़े स्तर पे यही प्रॉब्लम चल रही है। पूरी मनुष्य सभ्यता में। इसका जो मेन कारण है वो क्या है? यही है। उसका बेसिक कॉज़ यही है कि हमारे जो भी आइडेंटिटी हमने वो शरीर और मन से कर ली है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जी जैसे पुरुष के पास पहुंचना नारद जी जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। और जो ये सारी समस्या है ना, जिसको इतनी सरलता से हम बोल रहे हैं कि यही समस्त दुखों का कारण है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर, जिसको हम भक्तों की भाषा में बोले, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर। लेकिन इसको समझना इतना इजी भी नहीं है जितना इजीली हम अभी बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इसको समझना इतना इजी नहीं है। इसको कोई भी भौतिकतावादी नहीं समझा सकता। वो आपको क्या करेंगे, अगर किसी के पास आप जाओ, अपने रिश्तेदार या किसी को भी बताओ या किसी डॉक्टर पे ही चले जाओ कि मुझे भैया डिप्रेशन है, मुझे ये, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हेल्प करेंगे आपकी? आपको मेडिसिन्स दे सकते हैं या आपको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा हैप्पी रहने का प्रयास करें, टेंशन ना लें, हल्के-फुल्के माहौल में रहें, खुश रहने का प्रयास करें। या आपके परिवार वालों को बोल सकते हैं इनको ना हल्के-फुल्के माहौल में रखो, इनको कहीं नेचर वाली सीन में ले जाओ जहाँ इनको अच्छा लगे, इनसे ज़्यादा लोड मत दो इनको, ऐसा कुछ-कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो मेन कॉज़ है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। कि भैया ये इसलिए डिप्रेस्ड है, ये इसलिए दुखी आत्मा है क्योंकि ये सुखी आत्मा से इसका कनेक्शन नहीं है, परमात्मा से, परम परमेश्वर भगवान से कनेक्शन नहीं, इसलिए ये दुखी आत्मा है। इसको कौन बता सकता है? जो नारद जी जैसे व्यक्ति हैं, वही इसको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और नारद जी के पास क्यों जाया जाए? ऐसे ही भक्तों के पास क्यों जाया जाए? उसको अब हम श्रवण करते हैं इस श्लोक में। स वै भवान् वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत्पुरुषा पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजित्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। एक बार फिर से एक बार फिर उच्चारण करते हैं। स वै भवान् वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत्पुरुषा पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजित्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा
तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, 100%, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसा भी हमारा चिंतन होगा, जैसा संग होगा, वैसा रंग आएगा ही आएगा। जब हम संसार संग करते हैं तो वैसे गुण डेवलप होंगे। जब जो निरंतर भगवत चिंतन में, तो भगवान के गुण ही उसमें आएंगे। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। ये लाइनें थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, इनको हम आराम से फोकस्ड होके सुनेंगे। जैसे हम इस जगत में भी देखते हैं, सब लक्ष्य क्या है सबका, कि कुछ ना कुछ ऐसा जादुई हाथ लग जाए कि सब सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, या जो थोड़े थोड़े से ऐसे तंत्र मंत्र इधर उधर घुस जाते हैं, तो कुछ ऐसी सिद्धि मिल जाए कि बस उसके दम पे फिर सारी दुनिया में राज करे। हाँ, सब हमको माने, हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, किसी के मन की बात जान ले, कुछ हवा में ये कर ले, कुछ भी जो जो भी कर पाए। फाइनली सबका गोल यही है कि कुछ ऐसा विलक्षण मिल जाए कि जिससे हम ऐसे पावरफुल हो जाए, यही गोल है। और उसका भी, उसके पीछे भी क्या गोल है कि भौतिकता, भौतिक जो भी कुछ है हमको मिल जाए इजीली। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास ये स्वयं पहले ही फ्री में होता है, वो इसके लिए भजन नहीं करते हैं। शायद हो सकता है कि मैं इसको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊं, पर फिर भी गुरुवर की कृपा से जो हो पाए। जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जो हम चाह रहे हैं ना, कैसा भी परफेक्शन, सिद्धि, सिद्धि मीन्स परफेक्शन किसी भी फील्ड में, वो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके पास होता है ऑलरेडी, लेकिन वो उसको शो नहीं करते। वो उससे भौतिक जो है मान प्रतिष्ठा, या लोग मेरे आसपास घूमे, पैसा मेरे आसपास घूमे, ऐसा ऐसा उनका वो विचार नहीं होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके पास वो पहले ही होता है। ऐसा कैसे पता चलता है? जैसे अभी अभी आप एग्जाम्पल सुन रहे, नारद जी तो उनके सामने बैठे ही, लेकिन कैसे स्कैन कर पा रहे हैं कि ये इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, जो पूरे विश्व को का गुरु है, अभी पूरे विश्व के मंगल के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी क्यों परेशान है? नारद जी कैसे जान गए? इसके एग्जाम्पल हम अपने गुरु परंपरा में बहुत सारे देखते हैं, भगवान के भक्तों में। या देखिए आप, इसका एक सार्वभौमिक बड़ा सा एग्जाम्पल ले तो जैसे हनुमान जी है। भगवान भोलेनाथ का एक अवतार है, भगवान की सेवा के लिए वो बंदर भी बन गए। इससे हम उनका भाव समझ सकते हैं भोलेनाथ का। तो हम जब आप पढ़ते हैं लाइन्स, आपने बचपन में भी याद की होगी हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो देने वाले हैं, तो उनके पास तो सब कुछ है ही, उनकी कृपा से सबको भी मिल जाएगा। तो ये केवल उनके लिए नहीं है, जो भी वैष्णव है सबके पास है। वो जो गुरु वर्ग है, जो आचार्य लेवल के जन होते हैं, उनके पास ये सब पहले ही होता है, बस वो शो नहीं करते। अभी इस बात को बोलने के पीछे मेरा लक्ष्य ये है, अभी अभी जो इस सीन में अभी लक्ष्य है, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या यहाँ वहाँ, देखते हैं ऐसे ये चमत्कारी व्यक्ति ये कर रहे हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा हम भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं से, अरे हाँ भैया मानना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें खुद को ये बताना है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। वैष्णव के पास ये सब पहले ही विद्यमान होता है, लेकिन वो शोबाजी नहीं करते, वो दयालु होते हैं, अपने इन पावर्स को यूज करते कहाँ? हमारे मंगल में, हमको भगवत भक्ति में लगाने में यूज करते हैं, वह शोबाजी में नहीं करते। नहीं तो बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जिनके चरित्र में ऐसा बहुत बार देखा भी गया। इसमें एक नाम लेना चाहूंगी, नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। वो
प्रभुपाद जी के नहीं, वो नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के आश्रित जन है। अब उनका शरीर तो नित्य लीला में है, वो चले गए। उनके चरित्र के भी एक विशेषता सुनी है वैष्णव के मुख से कि वो कभी कभी कई बार लोगों ने रिचेक करके देखा, एक ही बार में वो 2 जगह होते थे। ये तो अभी अभी की बात है, इतने ज्यादा समय भी नहीं हुआ उनको गए। 15 साल से कम ही हुआ होगा उनको शरीर छोड़े भी। उस समय इतना सोशल मीडिया और ये सब कुछ नहीं था, नहीं तो सब जगह फैल जाती खबरें। लेकिन वैष्णव को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। इसके लिए तो जो प्रतिष्ठा है, जिसके लिए सब लोग ये करते हैं, जो गोल है सिद्धियों को शो करने के पीछे प्रतिष्ठा, उसको वैष्णव जगत में बोला जाता है जगतेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। जो जगत की प्रतिष्ठा है वो तो सुअर की विष्ठा के समान है। तो वैष्णव का ये विचार है, तो वो शोबाजी नहीं करते। जो नित्य लीला पृष्ठ भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, जब कोई आविर्भाव तिथि या तिरुभाव तिथि होती है तो ऐसे वैष्णव के चरित्र सुनने को मिलते हैं। तो उनके बारे में कहते हैं कि एक बार वो जहाँ मंदिर में, जहाँ मठ में, वहां पे भी किसी प्रोग्राम में है, और मायापुर में गंगा जी की दूसरी पार कोई भक्त है, माता जी, गरीब सी माता जी गांव में, वही वो उनके आश्रित है। उनके मन में भाव है कि मैं गुरुदेव को प्रसाद पवाती, गुरुदेव को प्रसाद पवाती। तो वो वहां भी पहुंच गए और उनको बोला कि ऐसे परेशान मत क्या करो माता जी, मैं हूं ना, मैं यहाँ पे जरूरी मेरे शरीर का होना, आप बस यही भोग लगा दो ठाकुर जी को, फिर अर्पण कर दो, तो मैं यही पा लूंगा। अब ऐसे ऐसे मत करना, मतलब इतनी आतुरता मत करना। तो फिर वो बाद में जब टैली किया, कभी कुछ बातचीत पे ऐसे चला हो पता, क्योंकि उसी समय तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो तो उसको शो नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब भक्तों ने टैली किया तो पता चला एक ही टाइम पे वो 2 जगह विद्यमान थे। ऐसे और भी भक्तों के हैं बहुत सारे चरित्र। ये जो इसको बोलने का भी कोई विचार था नहीं मेरा, बस लाइन आई तो भगवान की जो भी कृपा हो। जो ये सिद्धियां हैं इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। जो भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है, जो आप लोगों ने बहुत सुंदर सा श्लोक स्मरण किया है भगवत गीता का, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त ऐसे हो जाते हैं, भगवान में ही उनका चित्त है, मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनके प्राण भगवान में ही रमण कर रहे हैं, बोधयंता परस्परम, और जब मिलते भी हैं आपस में कोई भी भक्त, तो मेरी ही चर्चा करते हैं। और इसमें वो कोई उनको जोर नहीं लगाना पड़ता, उनको कष्ट नहीं होता, वो तुष्यंती चा रमन्ती चा, इसमें संतुष्टि प्राप्त करते हैं, इसमें ही प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। तो जब कोई ऐसा होने लगे धीरे धीरे धीरे, अभी तो बात सिद्ध महापुरुषों की या दिव्य भक्तों की नहीं, अगर हम अपने लेवल पे भी देखें, जितनी भी अमाउंट में हम इस गुण को बढ़ा पाए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, धीरे धीरे अपने जीवन में भी वो देख पाएंगे, एक सेटिस्फेक्शन आते जाएगी। एक जो आतुरता है ना दुनिया में, जो भगदड़ चल रही है, उससे थोड़ा हट जाएंगे हम देख पाएंगे कि मुझे क्या हो रहा, तो अब क्या हो गया, अब तो ठंडा होने लग गया या ठंडी होने लग गई, ऐसा होने लग गया। इसीलिए कभी भी देखेंगे जब किसी का गुरु पदाश्रय होता है, तो जो भी उसके गुण होंगे ठीक उल्टा वैसे हो जाता हो। अगर गर्म आदमी रहा होगा तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि भगवान के सर्विलांस में आ जाता है फिर। और वो भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है, फिर भगवान उनको अपने गुण भी देते हैं। जिन भी वैष्णव के अनुगत्य में उनके भी गुण उनमें आते जाते हैं। इस तरह अष्ट सिद्धियां उनके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। और जिन सिद्धियों के लिए जगत पागल हुए जा रहा है, चाहे वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बनना हो, चाहे सबसे बड़ा पावरफुल राष्ट्र नेता बनना हो, या ऐसी जो भी इच्छाएं हैं, अगर उनको समझें तो वो इनडायरेक्टली यही तो है सिद्धियां प्राप्त करना, कि भैया ये सबसे पावरफुल, देश के सबसे पावरफुल शासक है, ये दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, ये सबसे सुंदर है, ये जो भी है ये सिद्धि तो एक तरीके से। और हम उनको शो कर करके एक भौतिक प्रतिष्ठा ही गेन करना चाहते हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं।
जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। और नारद जी के पास तो ये ऑलरेडी पहले ही है, जिसके लिए सब लोग मारामारी कर रहे हैं। श्रील नारद 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। वो भगवान ना होते हुए भी 100% परफेक्ट है, वो कंप्लीट है, पूर्ण है। हरे कृष्णा। आज हमने श्रवण किया पंचम अध्याय के 6 श्लोक हमने लगभग श्रवण किए। इससे आगे अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।